बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और विपक्ष वाले कह रहे हैं नहीं भैया भाजपा कभी भी 400 पार नहीं करेगी। तो क्या मोदी जी 400 की जगह 300 सीट पा जाएं तो क्या ये उनकी हार है जैसा कि विपक्ष बोल रहा है? तो आज हम इसी पे विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वही मेरी ताकत है। मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार। इस पर खड़गे जी ने कहा कि 400 पार तो मजाक है, मखौल है। उनकी हवा तो बस 2014 और 2019 में थी, अब उनकी कोई हवा नहीं है। अच्छा खड़गे जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके अनुसार अब मोदी जी की हवा निकल गई है, लेकिन मुझे बस एक बात पूछना था, अगर बीजेपी को 400 के जगह 300 सीट आ जाती है तो क्या ये बीजेपी की हार होगी? यही पूछना था मेरे को खड़गे जी। 300 सीट आने पर क्या मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे क्या? बस यही पूछना था खड़गे जी। चलिए मैं बताता हूं असली हकीकत क्या है। देखिए, बीजेपी वन लाइनर में विश्वास रखती है। पहले दिया अच्छे दिन आने वाले हैं इसका नारा, फिर दिया हर हर मोदी घर घर मोदी, अब दिया अब की बार 400 पार। इस नारे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को डराना और अपने समर्थकों में नया जोश भरने के लिए था और कोई मकसद नहीं था इसका। उनको भी पता है 400 तो आने से रहा। देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी खुद 441 सीटों पर लड़ रही है और इसमें खुद को 400 सीट का लक्ष्य देना यह बस एक कोरा सपना है। खड़गे जी के अनुसार और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जमीनी हकीकत यह है कि अगर कुछ राज्यों की बात भी कर लिए जाए तो पंजाब में किसान आंदोलन के बाद भाजपा की एक स्थिति एकदम ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। वोट प्रतिशत तो गिरना ही गिरना तय है। हरियाणा में भी कमोवेश वही स्थिति है। दक्षिण भारत भाजपा के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रहा है, तो उस साइड से भी थोड़े वोट तो कम होंगे। बिहार यूपी की बात करें तो इंडिया गठबंधन के कारण कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और बंगाल में भी ऐसी स्थिति है कि पिछला प्रदर्शन दोहराना बहुत हद तक मुश्किल ही मान के चलिए। लेकिन अगर कुछ लोगों को यह लग रहा है कि इतनी बुरी स्थिति के बाद बीजेपी सरकार नहीं बना रही है तो वो गलतफहमी में है। ये मान के चलिए आप गलतफहमी में है। असली लड़ाई तो 400 की नहीं है, असली लड़ाई 272 की है, जो बीजेपी आसानी से पा लेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को तो जानते हैं ना, पीके के अनुसार बीजेपी को पिछली लोकसभा में 303 सीटें मिली थी। इस बार भी पार्टी का नंबर वही या उससे कुछ बेहतर होगा, ये पीके का कहना है। लेकिन ये मान के चलिए कि बीजेपी को 370 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन ये भी मान के चलिए कि बीजेपी को 270 से नीचे सीटें नहीं जाने वाली, बीजेपी 270 सीटों से नीचे नहीं जाने वाली, ऐसा बोला है प्रशांत किशोर ने। अगर पीके ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। हालांकि विपक्ष को अगर खुशी चाहिए तो वो इस बात को लेकर खुश हो सकती है कि मोदी जी की 400 सीटें तो नहीं आ रही हैं और 3 टर्म वाले प्रधानमंत्री वो अकेले नहीं होंगे। इससे पहले भी कांग्रेस के पंडित नेहरू जी भी भारत के 3 टर्म प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पंडित नेहरू ने 16 साल तक भारत के पीएम रहे थे। तो इस बात को लेकर विपक्ष तो खुश हो सकता है, लेकिन तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों को तो माना जाए तो आएगा तो मोदी ही। और 400 पार बस एक जुमला है, एक नारा है जो अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए गढ़ा गया है। आपको क्या लगता है कि भाजपा को कितनी सीटें मिल रही हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं।